नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी और उसमें जो हवा चली थी उसके कारण जो हमारा शेड था उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो कुछ जो जाली बीली टूटी थी तो वो तो हमने ठीक कर लिया, मगर कुछ काम है वो भी बाकी है। तो हमें क्या और बदलाव करने तो वो बताता हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो जाली टूटी हुई थी तो बाम्बू तो टूट चुके हैं, मगर हमने वो लगा लिए। तो इसमें हमने और क्या बदलाव करना है कि ये जो बाम्बू है इसका 2 बाम्बू का अंतर बहुत ज़्यादा हो रहा है, 2 बीच का। तो इसके लिए हमने और एक्स्ट्रा जो लकड़ियाँ वो लगानी है। तो इसके लिए हमने वहाँ पे लकड़ी गड़ी गाड़ दी है, मगर इसके जो हमारा शेड है इसके अंदर का काम करना है। इसके लिए हमने अभी उसको जाली लगाई नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, बरसात का जब मौसम रहता है तो पानी भर जाता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो हमारी मुर्गियाँ दाना चुभ रही है वहाँ पे पानी जमा होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मिट्टी डालनी होती है। तो ये जाली का काम हमने टेम्परवारी किया है, मगर जब मिट्टी डालकर होगी तो इसका जो 2 बाँस है उसका अंतर कम करना है और अच्छे से जाली लगानी है। तो हम बकरियां चराने जाते हैं तो जो सीधी लकड़ियां होती है उसको भी हम ऐसे तोड़कर ला रहे हैं, क्योंकि ये फिर हमें जाली लगाने के काम आएगी। और वहाँ पर जो हमारी बकरियां थी तो धूप बढ़ चुकी है, तो वहाँ पर भी हमने अच्छे से तिरपाल है वो लगा ली है ताकि छाव रहे हमारे बकरियों के लिए। और ये पूरा छत का जो था उड़ चुका था, तो हमने कुछ हद तक तो ठीक किया है, उसमें और बाद में ठीक करना है। घास भी डालनी है नई काट कर। और हमारे जो कुत्ता है डॉगी, उसके लिए छाव के लिए हमने ऐसे जो बोरियां होती है वो लगाई है ताकि वो छाव में रह सके, धूप ज़्यादा है तो। और मुर्गियों के लिए हमने जो ट्रे होते हैं वो बढ़ा दिए पानी के, क्योंकि ये धूप है तो उनके लिए पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। वो पानी के पास ही रहते हैं, गर्मी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने जो ट्रे है वो ज़्यादा रख रही है पानी के लिए, अभी डाला है पानी पीने के लिए। और सेट का जो हिस्सा था ये वाला, ये पूरी तरीके से तिरपाल फट चुकी है। तो हमने टेम्परवारी यहाँ पे एक ग्रीन नेट लगाई है, जब ज़रूरत होगी तब हम यहाँ पे नई वाली तिरपाल है वो लगाने वाली है। तो इस साइड का ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो पुरानी भी हो चुकी थी। यहाँ पे हमारी मुर्गियाँ अंडे सेक रही है जो 21 दिन के बाद चूजे निकालेगी, ये भी है। और यहाँ पर और मुर्गियाँ हैं जो अंडे पर बैठकर अभी चूजे निकाल रही है, यहाँ पे भी है। ऐसे हम मार्क करके रखते हैं, क्योंकि क्या होता है जब ये मुर्गी अंडे सेकने के लिए यहाँ पे बैठती है तब ऐसे दूसरी मुर्गी वहाँ पर जाकर अंडे दे सकती है। तो वो अंडा हमें पहचान में आए, इसके लिए हम उस अंडे पर ऐसे मार्क करके रखते हैं। ये बच्ची अभी 20 दिन के पास हो चुकी है और ये चारा खाना अभी स्टार्ट किया इसने। तो इसके लिए हमें हरा वाला चारा लाना पड़ता खेत से। टाइम के साथ और हम बदलाव करने वाले हैं शेड में अपने। हम शेड के लिए सीमेंट वाले जो पोल होते हैं वो ला सकते हैं, मगर हम इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि क्या है कि जितना भी आप शेड पर खर्चा करोगे उससे आपको मुनाफा नहीं होने वाला है। तो जो मुनाफा होगा वो या तो बकरियां बच्चे देगी तब होगा, या मुर्गियां अंडे देगी तब होगा। आप शेड के सीमेंट ये इससे पैसा नहीं मिल सकता। इसके लिए हम जो है ये हमारे खेत में जो लकड़ियाँ है वो ला कर ही इससे जुगाड़ू टाइप में शेड तैयार करने वाले। ये कंपाउंड के अंदर हमारे साल भर का जो खाद होता है वो है। तो हमने इसलिए यहाँ पे तैयार किया था कि जो हमारी मुर्गियाँ है उसको जो हमारे घर की सब्जियाँ होती हैं वो काट कर हम यहाँ पे डाल सकते हैं।
और यहाँ पर हम जो हमारे घर के जानवर हैं उनका गोबर भी डाल सकते थे, तो जिसके कारण उनको फीड जो है मिल सकता था। तो इसके लिए हमने यहाँ पे गड्ढा किया था, तो इसको भी हमें खेत में ला जाकर डालना होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ से जाली लगाई नहीं है। तो ये खाद डालने के बाद हम अच्छे से जाली लगाने वाले हैं फिर से। और ये जो हमारा शेड है, इसके लिए जो हमारे खेत में हम खाद लाते उसकी बोरियां होती है, तो उसका हम तिरपाल बनाकर लगाने वाले हैं। तो अभी बारिश को टाइम है, मगर हम अभी से जो है एक एक काम निपटाने के काम करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है, बाद में जब बारिश होगी तो हमारे खेती के भी काम रहते हैं, तो ये काम हो जाएंगे तो हम वहाँ पर भी अपना ध्यान दे सकते। तो इसके लिए हम अभी से एक एक काम निपटा रहे हैं। तो ये हमारा खेत है। तो हमने अभी अभी यहाँ से ये सुबाबुल का पेड़ है वो काटा, तो ये सुबाबुल बकरी खा लेगी, और जो लकड़ी है वो हम जाली को लगाने को ले जा सकते हैं। तो हमने इसलिए इसको काटा क्योंकि ये तो हमें बकरी को चारा भी हो गया और जाली लगाने के लिए लकड़ी भी मिल गई। मगर जब यहाँ पे ये हमारा खेत है, यहाँ पे धान की फसल रहती है, तो यहाँ से हमें जो घास काट कर जाना पड़ेगा। तो ये बीच में होने के कारण हम जा नहीं पाते थे, तो इसलिए हमने इसको काट दिया है। तो अभी ये बकरियाँ पूरा चारा खा लेगी सुबह बुल का।
हमने यहाँ पे बकरियों के लिए चारा डाला था तो वो निकलना चालू हो गया। तो इससे पहले यहाँ पे तुअर थी और पोपट थी तो वो भी निकल चुकी है, मगर उसके साथ साथ जो हमने चारा लगाया वो भी निकल चुका है। तो आपको दिखाता हूँ। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये है शेवरी जो हमने ऐसे पास पास लगाए, ये भी है ये और ये, तो ऐसे पास पास लगाया तो ये निकली है। और वहाँ पे भी है वो सुबह बुल जो है वो निकलने की है, मगर जो गोपी कृष्ण घास था वो भी अच्छी तरीके से निकला है। तो ये जो देख रहे हैं ये है गोपी कृष्ण घास, और ये भी ये भी और ये, तो ऐसे हमने लगाया था वो निकला। सिर्फ हमारी जो सुबह बुल है वो निकलने की है, और जो दशरथ घास था वो भी अच्छी तरीके से निकला। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे ये जो बारीक बारीक ये सब दशरथ घास है, तो ये भी अच्छी तरीके से निकला है। ये दशरथ घास है तो अभी निकलना स्टार्ट हो गया। और ये हमारे घर का जो जानवर है उनके लिए जो चारा था वो है। सिर्फ हमारी सुबह बुल है वो निकलनी बाकी है। कचरा कुछ ज़्यादा हो गया अगर उससे कुछ प्रॉब्लम होता नहीं। इस तरीके से कुछ जो है शेवरी है 3 लाइन में।